जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कि माता रानी आपके लिए आपकी लाइफ में कौन से ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं। तो उनके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। हमेशा की तरह आपको कार्ड्स के माध्यम से सिलेक्ट करना है, क्योंकि माता रानी के जो मैसेज है ना, मुझे ऐसा मैसेज हुआ कि बर्थ डेट ऐसा सब कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि आप जब तक अपनी, क्योंकि माता रानी हमें आगे बढ़ाती है, वो गुरु वाली एनर्जी है ना। तो वो बता रहे हैं कि आपको अपने इंट्यूशन का ही इस्तेमाल करना है। ओके, तो जिस भी कार्ड को आपको पसंद करना है उस कार्ड को आपको पसंद करके अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, मैं आपको पाइल दिखा देती हूँ। तो पाइल नंबर 1 में है आर्के एंजल माइकल और इसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रस्टिंग हेवन। ओके, तो विश्वास कीजिए। और जैसे मुझे एक मैसेज यहाँ मिल रहा है कि डर। ओके, अगर किसी तरीके का डर है तो आप माइकल एंजल को का कार्ड चूज कर सकते हो पाइल बनाने के लिए। ओके, अपनी रीडिंग देखने के लिए। पाइल नंबर 2 में है राधा रानी सोल फ्लेम, इसके ऊपर लिखा हुआ है। ओके, अगर ये कार्ड पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हो पाइल नंबर 2 में। मैं दोनों कार्ड्स आपको साथ में दिखा दूँ ताकि आपको सही से गाइडेंस मिले कि आपको कौन सा कार्ड सिलेक्ट करना है। ओके, तो पाइल नंबर 1 में है एंजल माइकल और पाइल नंबर 2 में है राधा रानी। तो जिस भी कार्ड को आपको, मतलब जो कार्ड आपको पसंद आता है उसकी रीडिंग आपको देखनी है और अपने लिए गाइडेंस, माता रानी के ब्लेसिंग क्या है उसको आप देख सकते हो। इंट्यूटिवली ही आपको कार्ड्स को सिलेक्ट करना है यहाँ। ओके, चलिए। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वही मेंशन की है, आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी एंजल माइकल को सिलेक्ट किया है, मतलब इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, मुझे जैसे यहाँ जो मैसेज है कि ट्रस्टिंग हेवन, तो किसी ना किसी तरीके का डर है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, वो विश्वास नहीं कर पाते हो। ये खुद के ऊपर डाउट्स भी हो सकते हैं। अपने पास, आपके पास मतलब बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ है, लेकिन अपने ऊपर जैसे आप प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ देखते रहते हो। मतलब वो डर होता है किसी के साथ बात करने में या अपने आप को एक्सप्रेस करने में भी आपको थोड़ा सा डर लगता है। ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है यहाँ। और कहीं लड़ाई ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, किसी को मैं हर्ट ना कर दूँ, ऐसी भी बहुत एनर्जी लग रही है। ओके, तो आपके लिए प्रोटेक्शन माँ काली की भी ऊर्जा है यहाँ। तो अगर इस कार्ड के साथ अगर आपको रेजोनेट हो रहे हो, मतलब एंजल माइकल या मुझे प्रोटेक्शन शब्द भी सुनाई दे रहा है, तो प्रोटेक्शन के लिए भी आप कुछ चाहते हो, ब्लैक मैजिक होता है या बार बार आपको ये लगता है कि मुझे नज़र लग जाती है, तो माँ काली की भी एनर्जी है यहाँ और वो आपको प्रोटेक्शन दे रही है। ये मैसेज है आपके लिए। ओके, चलिए, तो हम टैरो से सबसे पहले देखेंगे कि आपके लिए माता रानी की कौन से ब्लेसिंग है। ठीक है, कौन से ब्लेसिंग दे रहे हैं माता रानी। और जो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपको प्रोटेक्शन दे, खुशियाँ दे। थैंक यू माता रानी। कौन से ब्लेसिंग दे रहे हो हमारे पाइल नंबर 1 को। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, मुझे 4 ही कार्ड्स लेने थे और 4 कार्ड आ गए हैं। 2 ऑफ वांड्स, यस, डर है किसी तरीके का। ये अगर आप देखो तो ये लड़की जैसे एक बंद कमरे में बैठी है, अपने आप को दिखा नहीं रही, वो देख रही है सब कुछ बाहर, उसके पास वो पोटेंशियल है, लेकिन वो जैसे बंधन सा महसूस कर रही है ना। जैसे वो रेडी है कि बस मुझे मौका मिले और मैं बाहर निकलूं। तो ट्रैवल भी हो सकता है किसी के लिए, तो माता रानी की तरफ से ब्लेसिंग में आपके लिए ट्रैवल आ रहा है, मूवमेंट है। जहाँ भी आप अटके हुए हो वहाँ से आपको रास्ते दिखाई देंगे। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए आ रही है। ओके, पहले ये कार्ड थे
नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत ही जल्दबाजी जो आप कर रहे हो ना, तो आपके लिए अब वो दरवाजे ओपन हो रहे हैं, क्योंकि ये नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत जल्दी से, जैसे ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि हाँ इस तरफ जाओ, तो तुम जो चीज़ें पाना चाहते हो उसके लिए आपके लिए रास्ते ओपन हो रहे हैं, और आप ये जल्दी से, बहुत जल्दी से आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओके। और किसी के लिए व्हीकल खरीदना हो सकता है, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस शब्द सुनाई दे रहा है। ओके, तो शायद ये भी हो सकता है, या व्हीकल खरीदना, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ सकता है। ओके। और माँ लक्ष्मी की कृपा हो रही है आपके ऊपर, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में, अगर आप बच्चा मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन माँ काली आपको दे रही है। आपके बच्चे के लिए अगर बार बार वो मिसकैरेज हो जाता है या कंसीव नहीं कर पा रहे हो, ओके, तो उसके लिए भी जैसे आप रिलैक्स हो रहे हो अब, कि हाँ मेरी लाइफ में अब खुशियाँ हैं, मेरी लाइफ में अब वो चीज़ें हैं जो मैं पाना चाहता हूँ। ओके, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रहे हैं। बच्चे के रिलेटेड हो सकता है, कहीं ट्रैवल मतलब कि वीज़ा अगर चाहते हो तो उसके लिए भी ब्लेसिंग आ रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये थोड़े से मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि जैसे मैं अपना कुछ नहीं दूंगी, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं करना, वो वाली एनर्जी। लेकिन अब आपको जैसे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको मिलेगी। ओके, तो उसके लिए रास्ते ओपन हो रहे हैं मुझे, जैसे लोन अगर आपकी है और या लेना चाहते हो तो वो भी अप्रूवल हो सकता है। यहाँ ब्लेसिंग है आपके लिए लोन के लिए भी। और अगर आपको लगता है कि मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं तो आपके लिए वो ब्लेसिंग आ रहे हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी तो ब्लेसिंग में आपके लिए बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, लिक्विड मनी। ओके। और फोर ऑफ बोल रही हूँ लेकिन यहाँ है एम्परर का कार्ड, जो बताता है कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। ओके, तो जैसे यहाँ मुझे एक एनर्जी ये भी लग रही है, क्योंकि ये अगर ये यहाँ भी आंखें बंद है और यहाँ भी आंखें बंद है, कि जो आप चीज़ें देखना ही नहीं चाहते थे अब तक, कि मेरी लाइफ में कभी कुछ होता ही नहीं, अच्छा होता नहीं है ना, अब मुझे यहाँ से ये इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, तो वहाँ से आप निकलोगे और अब आप खुद को देख पाओगे, मतलब वो दिखने वाली एनर्जी है। तो आप जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जो भी चाहते हो, ओहदा चाहते हो या पैसे चाहते हो या कुछ अचीव करना चाहते हो, वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही। आप एम्परर की एनर्जी में टैपिंग करने वाले हो, मतलब बहुत वक्त से जो मेहनत कर रहे थे उसका फल आपको यहाँ मिलने वाला है। ओके, तो बहुत मतलब राहु है ना आप, और यहाँ भी फोर, तो फोर फोर नंबर आपको दिख सकता है। ठीक है, और इसका भी अगर हम नंबर देखें तो ये होता है 13 नंबर होता है इसका, मतलब कार्ड्स जो हम देखते हैं ना, ये पेज नाइट के बाद पेज आता है इस तरीके से, तो इसका 13 नंबर का कार्ड होता है, तो उसका भी 4 नंबर होता है, तो 444 दिखेगा आपको बार बार। और 4 नंबर वो स्टेबिलिटी का भी होता है ना। आपको जैसे माता रानी ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में अब स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में आप प्रोटेक्शन में हो। ठीक है, तो डरना नहीं है आपको, आप आगे बढ़ो, आपके लिए अब जंप लगाने वाली एनर्जी आ रही है। ओके, तो ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, मतलब कुछ अपने कद से बड़ा सोचने के लिए आपको बोला जा रहा है, माता रानी आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, चलिए और क्या आ रहा है आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल। ओके, थैंक यू, ओह थैंक यू सो मच। अगर आप एक ही जगह अटके हुए थे तो वहाँ से आप निकल रहे हो। ओके, अट्रैक्शन, देखिए आप अट्रैक्ट करने वाले हो और बहुत बैलेंस एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। ओके, और यहाँ जैसे मुझे ये लग रहा है कि आपको रास्ते दिखाए जा रहे हैं। ओके, तो रास्ते सही होते हैं ना जब, तो हम वो फास्ट मूविंग कर पाते, अदरवाइज वहीं अटक के रह जाते हैं। ट्रांस क्वालिटी, इसका मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन ये मुझे जैसे एमेथिस की एनर्जी बहुत लग रही है, और क्लींजिंग करना, वो रोशनी दिखना, मतलब वो जो पास्ट की एनर्जी है ना उसको रिलीज करना। और यहाँ जैसे वो चिराग होता है ना उस तरीके की मुझे एनर्जी लग रही है कि आपने जो मांगा वो विश फुलफिल हो गई। इसका मतलब अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, तो मुझे भी समझ में आएगा, लेकिन मुझे जो एनर्जी मिल रही है ना वही चीज़ है कि आपके लिए वो
चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएगी, आपके लिए वो रिसोर्सेज होंगे जिससे आप आगे बढ़ पाओ, जहाँ अटके हुए हो ना वहाँ से आप निकल पाओ। ओके, तो ये एनर्जी आपके लिए है। स्टिमुलेशन, बहुत अग्रेशन है आपके आपके अंदर, अगर तो वहाँ से निकल पाओगे अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, आपका गुस्सा है ना, शैडो वर्क करना, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। और एनर्जेटिक होने वाले हो, मतलब कि आपको जैसे वो मौके ही मिलेंगे कि अब भागो, अब भागो, ये भागने वाली एनर्जी ठीक है, तो ये एनर्जी आपके लिए आ रही। 9 नंबर है तो मंगल की वही एनर्जी होती है कि बस भागो, है ना। और यहाँ फिर से 1 नंबर, स्ट्रेंथ, ताकत आपकी, और यहाँ भी फिर से सोर्स, तो डेफिनेटली आपके लिए ब्लेसिंग है। आपकी जो ताकत है उसके रूबरू करवाया जाएगा, मतलब कि अब तक जो चीज़ें रुकी हुई थी ना, वो चीज़ें इसी वजह से थी कि आप अपनी ताकत को पहचानें, अपनी अंदर के पैशन को पहचानें और उसके ऊपर काम करें। ओके, तो ये बहुत ही इन्फिनिटी बैलेंस वाली पर्सनालिटी आपकी होने वाली है यहाँ। ओके, मैं इस कार्ड को यहाँ रख सकते हैं हम। ओके, दिखेगा आपको, ठीक है। ओके, चलिए, तो आपके लिए गाइडेंस में क्या है, यूनिवर्स या माता रानी आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वॉच योर वर्ड्स, अपने शब्दों के ऊपर ध्यान लेके जाइए। जल्दबाजी में, क्योंकि जब चीज़ें सही से तरीके से मतलब आपके सामने आने लगती है ना तुरंत, तो उसको थोड़ा सा बहुत यहाँ फेमिनाइन एनर्जी भी है और दोनों साइड मस्कुलाइन एनर्जी, तो आपको ये बैलेंस बनाना है। अगर बैलेंस नहीं किया ना, तो वो जो आप शब्द बोलोगे ना, क्योंकि यहाँ भी 9 नंबर बनता है इसका, है ना, देखिए 4 और 5 नंबर है, मतलब इसका 9 नंबर, तो वो अग्रेशन हो सकता है, या उस जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन लेते हो या कोई कुछ बोल देते हो, तो वो आपके रिश्ते को ख़राब कर सकता है। ओके, तो अपने शब्दों के ऊपर ध्यान लेके जाना है। शब्द बहुत चुन के आपको शब्दों को आपको चुन के काम करना है। ओके, तो लड़ाई झगड़े ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि अग्रेशन बहुत बढ़ रही है, तो उसके लिए भी आपको स्टेबिलिटी के लिए अपने शब्दों के ऊपर ध्यान लेके जाना है। टेक द लीड, अपने आप के लिए लीडरशिप वाली एनर्जी में टैपिंग करिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जहाँ उनको लगता है कि गुस्सा मतलब वो हेल्दी वे में होना चाहिए, गुस्सा कहीं भी किसी भी जगह नहीं कर देना है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ गुस्सा करना भी ज़रूरी होता है। ओके, तो ये भी एक एनर्जी है आपके लिए। चलिए, आपके लिए देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। रिकंसीडर, आपको जैसे यहाँ जहाँ हाथ जोड़ने की ज़रूरत है ना, देखिए यहाँ एंजल है ना, हाथ जोड़ रहे, और माइकल एंजल जैसे प्रोटेक्शन दे रहे, तो मुझे ऐसे यहाँ लग रहा है कि आपने अपने आप को प्रूफ करने में बहुत वक्त लगाया है, तो जहाँ ज़रूरी है वहीं प्रूफ कीजिए। अदरवाइज जैसे जैसे होता है ना कि मूर्ख लोग, उनके सामने अपने आप को प्रूफ करना या अपनी सच्चाई को प्रूफ करना कोई वो आपकी मूर्खता कहलाती है ना। तो वहाँ आपको कहाँ एनर्जी लगानी है, कहाँ शब्द आप कैसे बोल रहे हो, उसके ऊपर ध्यान लेके जाओ। ओके, तो ये जो 9 नंबर की एनर्जी है ना, उसके साथ सही तरीके से बैलेंस कर पाओगे, क्योंकि मुझे यहाँ हनुमान जी की भी एनर्जी मिल रही। हनुमान जी कैसे थे, है ना, वो सेवक वाली एनर्जी होनी चाहिए, दास भक्त जो बोलते हैं ना, दासत्व जिसे बोलते हैं, उस एनर्जी के साथ भी आपको जुड़ना है, क्योंकि अग्रेशन बहुत होता है। उनको सही गाइड करने वाला अगर मिल जाए ना, मतलब एक गुरु चाहिए, गुरु अगर मिलता है ना, तभी आपकी एनर्जी सही जगह लगती है। ओके, तो यहाँ जब आपको आपकी इंट्यूशन ही वो आपको गाइड करेगी, आपका नॉलेज आपको गाइड करेगा। जहाँ भी शब्द बोलना है वहाँ पॉज की एनर्जी लीजिए, ताकि आप सही शब्दों का चयन कर पाए और सही शब्द बोल के अपने रिश्तों को अच्छा कर पाए, अपनी अपॉर्चुनिटी को अच्छा कर पाए। ओके, अच्छे से आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर पाए। ओके, तो ये आपके लिए एंजल की तरफ से मैसेज है, देयर समथिंग बेटर। ओके, कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती है आपके लिए, ठीक है, जो अब तक बिगड़ी हुई थी ना, उन चीज़ों में सुधार आ सकता है। और कभी कभी हमें लगता है कि ये मेरे लिए अच्छी चीज़ नहीं हुई या मुझे नहीं मिला,
तो वहाँ समझिएगा कि माता रानी आपके लिए अच्छी चीज़ों का ही चुनाव करके आपको देंगे। ओके, तो कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती है जहाँ हमें जो चीज़ें चाहिए वो मिलती नहीं है, तो माता रानी आपको वो चीज़ें आपके लिए है नहीं, या वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेगी किसी भी तरीके से, है ना। तो आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करना चाहती है, उस वजह से वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। तो उसके लिए गिल्ट में नहीं जाना है, क्योंकि गिल्ट आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, उसको प्रॉब्लम मतलब वो डिस्ट्रैक्ट करेगी, सॉरी डिस्ट्रैक्ट नहीं बोलूँगी, हाँ, उसको प्रॉब्लम में लाएगी, मतलब रिसीविंग एनर्जी आपकी ब्लॉक होगी। ओके, तो इसके लिए आपको ब्लेम नहीं करना है किसी के ऊपर, या नहीं गिल्ट में जाना है कि काश मैंने ये ना किया होता। कुछ सीखना होता है ना, तभी वो चीज़ें आपके लिए लाइफ में आती हैं। ओके, तो अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, चलिए और ओके, थैंक यू सो मच। अभी मैं बोल ही रही थी, इसके पहले ही आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली माँ काली की ऊर्जा है यहाँ, महाकाल की, हनुमान जी की एनर्जी, ऐसी एनर्जी है जो बहुत स्ट्रेंथ, बहुत ताकत को दिखाती है, ऐसी एनर्जी है। तो आपको अपनी ताकत के साथ रूबरू करवाना, और महादेव जी मैंने बोला था, और महादेव जी यहाँ लिंगा आ गए हैं, शिवलिंग है ना। तो रीबर्थ है यहाँ, ठीक है, आपका रीबर्थ मतलब जो सोच है, जो शब्द हैं आपके, जो एनर्जी है, वो सारा कुछ चेंज हो रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। ओके, आप पूरी तरीके से पैराडाइम शिफ्ट आपके लिए आ रहा है। चलिए, तो थोड़े से एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं माता रानी की तरफ से आपके लिए क्या है स्पेशल मैसेज। थैंक यू, थैंक यू। काली माँ, और मैंने बोला आपको कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जी आ रही है आपके लिए। तो काली माँ आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ये सारे ब्लेसिंग उन्हीं की तरफ से हैं, और वो बोल रही है जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। और वही मैंने आपको पहले ही बोला कि किसी ना किसी तरीके का डर है, इसी कार्ड से मैंने बोला था, और ये कन्फर्मेशन है आपके लिए। ओके, तो डरिए मत, अपनी लाइफ के फैसले खुद को लेना है, लेकिन बैलेंस में रहोगे तभी ये चीज़ें कर पाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई होने वाली है। ओके, तो इस एनर्जी में जो आपको ताकत मिल रही है ना, उसका सही इस्तेमाल करना होता है। तो थोड़ा सा पॉज की एनर्जी के साथ जुड़िएगा, ताकि आप सही से डिसीजन ले पाओगे। ओके, जहाँ डिटेच होना है, क्योंकि शिवलिंग जो बोलते हैं ना, महादेव, महादेव की एनर्जी क्या होती है, डिटेचमेंट की, और कहाँ अटैच होना है वो आपको समझना होगा। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही खत्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पायल नंबर 2। तो जिन्होंने भी राधा रानी के कार्ड को सिलेक्ट किया है, मुझे यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे आपने, जैसे होता है ना कि आपका एनवायरनमेंट बहुत कठोर था, लेकिन जो अनकंडीशनल लव है उसके साथ आपको जोड़ने के लिए माता रानी बोल रहे हैं, क्योंकि माता रानी अनकंडीशनल लव की बात करते हैं। वो अपनी जो एनर्जी होती है ना, प्योरिटी, वो कहीं ना कहीं खो गई है, या ऐसा एनवायरनमेंट मिला जिसकी वजह से आप उन चीज़ों के, मतलब वो अपने आप को वो ऐसी एनर्जी में डाल देना कि क्यों मुझे ऐसा मिला, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, वो एक रोने धोने वाली एनर्जी मुझे बहुत लग रही है। तो वहाँ से आपको माता रानी निकालना चाहती है, आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहती है। बहुत हार्ट चक्रा वाली एनर्जी है, होम कमिंग मुझे यहाँ दिख रहा है, नेम फेम जैसे आपको बहुत मिल रहा है, और आप अपनी क्रिएटिविटी को जैसे दिखा पाओगे। आपके हाथों से कुछ हुनर हो सकता है, आपके हाथों में कुछ ऐसी क्रिएटिविटी है, हुनर है, जिसका इस्तेमाल करके आपको वो नेम फेम मिल सकता है। ये मुझे मैसेज यहाँ मिल रहा है। ज्वेलरी बनाना हो सकता है, या किसी ना किसी तरीके का जैसे मेकअप आर्टिस्ट हो गए, पेंटिंग हो गई, आर्ट, किसी ना किसी तरीके की आर्ट है। ओके, तो अपने अंदर का जो ये हुनर है, वो सोल, आपकी सोल, उसके साथ कनेक्शन में आना, ये मैसेज है आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं माता रानी आपको कौन से ब्लेसिंग देना चाहते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग है माता रानी।
आप कौन से ब्लेसिंग दे रहे हो हमारे पाइल नंबर 2 को। थैंक यू, थैंक यू। बहुत लॉस वाली एनर्जी है ना, वहाँ से आप निकल, लॉसेस बहुत हुए, जैसे मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ये इमोशनल भी हो सकते हैं किसी ना किसी तरीके के, या आप जो बिजनेस करते हो या काम करते हो उसमें भी लॉसेस बहुत हुए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो। आप फ्लो में आ रहे हो डियर, बैलेंस हो रहे हो। अनकंडीशनल लव जो होता है ना, वो हाईएस्ट वाइब्रेशन होती है, उसी के साथ आप जुड़ रहे हो। रीबर्थ, पहला ही कार्ड आपका रीबर्थ, वाह। और ये जो अननोन चीज़ें हैं ना उसको देख पाओगे, ये मुझे एक मैसेज मिल रहा है। अननोन चीज़ों के साथ जुड़ना, कि अकड़ साइंस कैसे काम करता है, मतलब जो कला जो कला है किसी को नहीं आती है, उस कला को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब रिप्रेजेंट नहीं कहूँगी, आप प्रेजेंट कर सकते, मतलब बना सकते हो ऐसी एनर्जी जहाँ अब तक किसी ने नहीं किया, वो चीज़ आप कर सकते हो। वो अननोन से जुड़ना, वैसी वाली एनर्जी बहुत मुझे लग रही। और नया सूर्य उदय हो रहा है आपके लिए। वो डार्कनेस वाली, डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली जो जर्नी थी आपकी, वो एनवायरनमेंट आपका था जहाँ आप सरवाइव करने में भी आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, वहाँ से आप निकल, रीबर्थ है ना यहाँ, डेथ हो रही है और रीबर्थ। आप बहुत मतलब जैसे आपका एनवायरनमेंट बहुत कठोर था ना, वहाँ से आप निकलने के लिए, मतलब वो अपनी प्योरिटी आपने कभी खोई नहीं। वो कर्मा जो हम बोलते हैं ना, कि प्रेजेंट में जो करोगे वही आपकी डेस्टिनी बनाएगा। तो जब आप प्रेजेंट में, आपको ये बहुत पेन मिल रहा था, लेकिन फिर भी आपने होप रखी कि नहीं, मुझे अपनी प्योरिटी को नहीं खोना है। सामने वाला पर्सन मुझे कितना भी परेशान क्यों ना करे, मैं अपनी प्योरिटी को नहीं खोऊंगा, अपने विश्वास को नहीं खोऊंगा जो परमात्मा के ऊपर मेरे है ना। तो वो प्योरिटी आपकी खोई नहीं है, तभी ये चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। क्योंकि ये 9 नंबर एंडिंग का होता है, कि बस अब शुरुआत होगी आपकी लाइफ की, नया सूर्योदय अब होगा। और 9 नंबर हमारा 2025 का भी है, तो इस साल के एंड तक माता रानी आपको ये चीज़ें प्रत्यक्ष करेगी, आपके सामने आएगी चीज़ें, ओके, दिखेगी वो चीज़ें। वाह। सूर्योदय, अब मैं क्या बोलूँ आपको, ये कन्फर्मेशन है डियर। सूर्य उदय हो रहा है और इसका 1 नंबर होता है, 9 के बाद 1, मतलब ये 100% आपके लिए आ रही है। आपके कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा। हैप्पीनेस, बिग हैप्पी चेंज आपको आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि ये हाई वाइब्रेशन है। और ये इसकी एनर्जी किसको नहीं चाहिए, है ना। जब कृष्ण की भक्ति करते हो ना आप, और जब वो प्रसन्न होते हैं आपकी भक्ति से, बहुत बरसों लग जाते हैं इनकी भक्ति करने में, तब जाके ये प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये टेढ़े हैं थोड़े से, है ना। लेकिन जब ये प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो ये अपने भक्त को माता रानी को सौंप देते हैं कि अब आप इनको संभालो, क्योंकि ये सोना है ना, ये तप के खरा बन गया है। और इसी के लिए इसको माता रानी की तरफ वो भेजते हैं, और तभी ये माता रानी आपको लाडली जी आपको पसंद आती है। ये अनकंडीशनल लव, मतलब आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो फिर, और वहाँ कुछ भी चाहिए नहीं हमें, बस भक्ति चाहिए। वो वाली एनर्जी, मोक्ष की तरफ जाना, ये एनर्जी बहुत ही स्पिरिचुअल है आपकी एनर्जी, सच में मैं बताऊं। और फिर से 9 नंबर मून कार्ड, जो साइकिक एबिलिटीज़ को भी दर्शाता है, और सन मून की एनर्जी के साथ आपको काम करना है, क्योंकि रात भी है और उजाला भी है। दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख भी आएगा। ये वाली एनर्जी, जैसे कोई बहुत बैलेंस में, फ्लो में आ रहा है, जहाँ डर नहीं है किसी चीज़ को खोने का, डर नहीं है किसी चीज़ के मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो चिंता है जो होती है ना हमारी, वो सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो बहुत। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मुझे ज़रूर मैसेज करना है कमेंट्स में, आप कौन हो, मैं जानना चाहूँगी। ऐसी एनर्जी को मैं रीड कर रही हूँ, मैं सच में ब्लेस हूँ कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हो। सच में मैं बताऊँ, सच में, मतलब मैं इतनी अंदर से, आपकी एनर्जी ऐसी है कि हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा, हर कोई आपसे बात करना चाहेगा। ऐसी नेम फेम मिलेगी आपको आने वाले वक्त में, ओके। चलिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स, अभी राइट नाउ इसी एनर्जी में हो आप। आपको कहीं रास्ते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन होप नहीं छोड़नी है, क्योंकि परमात्मा जो है ना, आपका ये टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। और 5 नंबर होता है जो मूवमेंट का, आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत कमी महसूस हो रही होगी शायद, उसको बहुत पकड़ के भी रखते हो, लेकिन आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप ही के पास है, कहीं और नहीं दिखेंगे आपको।
अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है अभी राइट नाउ कि कहीं रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, चलते जा रहे हो, मेहनत करते जा रहे हो, लेकिन सक्सेस नहीं दिख रही है, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ो, एक्शन लेते जाओ, कर्मा करते जाओ, उसके फल के बारे में मत सोचो। ओके, तो यही आपके लिए एक मैसेज है माता रानी की तरफ से। चलिए और क्या आ रहा है आपके लिए देखते हैं, माता रानी आपको और क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। थैंक यू। आपके कार्ड्स जो सफलिंग भी मैं कर रही हूँ ना, बहुत स्मूथ हो रही है, मतलब कहीं अटक नहीं रही है। ओके, तो ये एनर्जी आपकी तरफ आ रही है अब। लव वाह, आप बहुत सच में, मैं आपको क्या ही एनर्जी में बोलूं, जैसे आपको सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है। 3 नंबर गुरु का होता है, तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी, आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा। अवेयरनेस में रहिएगा, प्रेजेंट में रहिएगा, जितना प्रेजेंट में रहोगे ना उतना आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। ओके, अगर किसी के लिए बच्चा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, शादी के लिए देख रहे हो, या प्रोग्रेस चाहते हो अपने, अगर स्टूडेंट हो और वो क्या हायर स्टडी के लिए बोल देख रहे हो, मतलब ये सन कार्ड आ जाए ना, तो जो भी ख्वाहिश है आपकी वो पूरी होगी। ये मैसेज है यहाँ आपके लिए, क्योंकि लव की वाइब्रेशन बहुत, आपने अपने डर का सामना किया है, ऐसी एनर्जी है, वो बहुत हैप्पीनेस देगा आपको। ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रहा है, सपोर्ट है आपके लिए। डिज़ायर, आपकी जो भी डिज़ायर है, और यहाँ भी फिर से हार्ट चक्रा देखिए, होम कमिंग, मैंने वो पहले ही बोला था आपको, डेफिनेटली आपके लिए होम कमिंग। और 3 3 नंबर दिखेगा आपको, सपोर्ट है आपके लिए। 1331 ऐसे नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं, या 11 ये भी नंबर दिखेगा, 99 नंबर भी दिखेगा, 69 नंबर दिखा, बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखेंगे, क्योंकि बार बार आपको वो साइन दे रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। यूनिवर्स है ना, आपको वो डिप्रेशन में जो जा चुके हो ना, आप वहाँ से निकालना चाहते हैं। कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, एंटर करेगा, जिससे आपकी वाइब्रेशन मैच होगी, और आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये कहीं से रास्ता दिखा सकता है, और उसके साथ आप जुड़ोगे, तब आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। ओके, इस डार्कनेस को आप समझ पाओगे। ओके, प्रोटेक्शन, डेफिनेटली आप प्रोटेक्शन में हो। वो लेयर एक आपकी निकल रही है, मतलब जो एक होता है ना, मुझे वो ऐसी एनर्जी बता रहे हैं कि ये चीज़ें आपके साथ हुई क्यों, वो समझाया जा रहा है। ओके, क्योंकि आपको अनकंडीशनल लव, जो आपके अंदर का जो प्यार है ना, उसको जगाना था, क्योंकि वो फेमिनाइन एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी डिस्टर्ब हुई थी। यहाँ सारी फेमिनाइन एनर्जी, वो रिसीविंग एनर्जी आ ही नहीं रही थी आपके पास। मेहनत करो कितनी भी, लेकिन फल नहीं मिलता है, उसकी वजह से ये प्यार देते हो सामने, लेकिन प्यार मिलता नहीं, वो एनर्जी डिस्टर्ब होती है आपकी, फेमिनाइन एनर्जी है ना। वो तभी ये चीज़ होती है कि आप जो रिसीविंग एनर्जी है ना, वो आपके पास है नहीं। तो अगर कोई कॉम्प्लीमेंट देता है कि आप बहुत अच्छे दिखते हो, तो उसको लो, हाँ मैं हूँ, ये बोलना सीखो। ठीक है, तब ये रीबर्थ होगा आपकी लाइफ में। चलिए आपके लिए कुछ गाइडेंस माता रानी की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू माता रानी, थैंक यू, थैंक यू। मुझे आपके जैसे घर का, अगर आपको सपना है आपका घर बनाना, तो घर भी आपका बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है सन कार्ड से, क्योंकि सन कार्ड वो हैप्पीनेस देता है। ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल्स, आप कर सकते हो, आप में वो ताकत है। नए चीज़ों को जन्म देना, कहीं से मूवमेंट लाना है, अगर आपको कहीं आगे बढ़ना है। आप लोगों को देखते हो कि यार लोग आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ उनके पास वो नॉलेज भी नहीं है, फिर भी वो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं आपके कुछ कर्मा थे, या ये जो ब्लॉकेज का काम कर रहे थे ना, वो ब्लॉकेज को आपको हटाया जा रहा है, और उसको हटाने के लिए आप अनकंडीशनल लव के साथ जुड़ सकते हो, माता रानी की ऊर्जा के साथ। ठीक है, रोजेस बहुत आपके लिए काम करेंगे। रोज़ आप लगा सकते हो। और मैं अभी जब बोल रही थी ये रोजेस का, तब मुझे 11 11 दिखा कैमरे में। ओके, तो आप 11 11 नंबर आपको बहुत दिखेगा, तो समझ लेना आपके लिए खुशियाँ, नए नए नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में, जो अनकंडीशनल लव की तरफ आपको लेके जाएगा। और उसी को करना है। जब आप अपने डर का, अपने आप को छुपा के जो रखते हो ना, वहाँ से निकलना है। अपने आप को एक्सप्रेस करो, ओपन अप होइए। बहुत सारी ऐसी लिमिटेड जो बिलीफ सिस्टम हमारे होते हैं, उससे भी आपको निकलने की ज़रूरत है। ओके, तो ये भी आपके ऑब्स्टेकल को हटाने में हेल्प करेगा।
बैलेंस बनाना, टाइम फॉर अ डीप डाइव आपके लिए। और यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप 50 और 16 मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 5 नंबर और 6 नंबर मतलब 5 के बाद 6 आना, मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे आप। वो जो बीच में अटके हुए थे ना, वहाँ से आपको बोला जा रहा है कि अपनी, यहाँ भी आप जैसे समुंदर के अंदर है ना, मतलब वो लड़की पानी के अंदर है, और यहाँ भी यही यही मैसेज है, टाइम फॉर अ डीप डाइव। अपने अंदर झांको, आपके अंदर जो प्योरिटी है वो कहीं किसी के साथ नहीं है, वो ओरिजिनल जो चीज़ है ना, आप खुद से अंदर से निकाल सकते हो। किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करो, आप खुद ओरिजिनल चीज़ होती है ना, उसकी कीमत बहुत होती है, महामूल्य हो आप। अपने आप को बार बार बोलो, आप बहुत कीमती हो, और यूनिवर्स भी जानते हैं, इसी वजह से आपको वो चीज़ें अपने आप को पहचान करवा रहे हैं, वो नेम फेम वाली एनर्जी, कि खुद की पहले रिस्पेक्ट करो, खुद को पहले पहचानो कि आप क्या चीज़ हो, उसके बाद किसी और को बताना। ठीक है, वो बताने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, आपका काम ही, आपके हुनर ही वो आपको बताएगा। ठीक है, तो ओपन अप होइए, जो भी चीज़ें कहीं आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, उसको सीखने की कोशिश कीजिए। आपके लिए जैसे क्राउन आ रहा है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ। और यहाँ पाइल नंबर 1 में भी यही कार्ड था, इसी जगह। अपने जो नाव है जीवन नैया, उसका ड्राइवर सीट आपको लेने की ज़रूरत है। ओके चलिए, अपने डिसीजन खुद से लेना सीखिए, दूसरों के कहने के मुताबिक मत चलिए। ठीक है, चलिए आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, थैंक यू। ये आना चाहता है तो हम ले लेंगे इसी को। अब ईयर फ्रॉम नाउ आपके लिए वही चीज़ है, 1 साल के अंदर, मतलब ये साल जब तक ख़त्म होगा ना, तब तक ये चीज़ें आपको दिखेगी। ओके, अब कार्ड नहीं लेंगे हम, क्योंकि मुझे एक ही, ओह माय गॉड, अबंडेंस। आपके लिए अबंडेंस के दरवाजे ओपन हो रहे हैं, इसको क्लेम कीजिए, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है आपके लिए। ओके, चलिए एक और लास्ट कार्ड आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट। ओके, थैंक यू सो मच। आपके लिए 2 कार्ड्स आ गए, डिवाइन मस्कुलाइन, सन, फिर से सन आ गया है। तो डेफिनेटली आपको अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने की ज़रूरत है, एक्टिवनेस लाइए अपने अंदर, ताकि आप सही तरीके से काम कर पाओ। और यहाँ माउंटेन, तो बहुत सारे चैलेंजेस है ना, तो रिट्रीट, अपने आप को फिर से, मतलब वो गिफ्ट देना हो सकता है, सेल्फ लव करना हो सकता है, वो चीज़ें आपको जो आपकी यान एनर्जी है ना, यांग एनर्जी, उसमें टैपिंग करने में मदद करेगी। मतलब अब मैं क्या करूं, आगे क्या है मेरे लिए, उसके तरफ आपको लेकर जाएगी। तो नई चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए, या नई चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत सारी आपके लिए मनी आती हुई नज़र आ रही है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपको बनना है। ओके, हीलर, शामन एनर्जी, वाव, आप डेफिनेटली कोई हीलर हो सकते हो। और हीलर जो होते हैं ना, उनकी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई होती है। हीलर होते हैं ना, क्योंकि उनको सीखना होता है ना, वो जब तक समझेंगे नहीं कि सही तरीके से, मतलब वो ज्ञान जो होता है ना, किताबी ज्ञान नहीं होता है, आपका ज्ञान अनुभव से आया है, आपके एक्सपीरियंस से सिखाया आपने कुछ भी। वो, और जो कला होती है ना, वो कला अपने एक्सपीरियंस से, मतलब वो अपने इंट्यूशन से ही मतलब अननोन चीज़ों के साथ जुड़ के आप वहाँ से कुछ निकाल के लाते हो। शामन एनर्जी क्या होती है, वो हीलिंग पावर उनके पास होता है, जो पशु पक्षियों से लेते हैं, जो वो प्रेजेंट में भी होते हैं, और पास्ट में भी जा सकते हैं, और फ्यूचर को भी, फ्यूचर में भी वो जा सकते हैं। ऐसी एनर्जी होती है उनकी, मतलब वो करते हैं इस वजह से कि हीलिंग किसी और के लिए ला पाए, है ना। खुद की लाइफ में उन्होंने इतना प्रॉब्लम्स देखा होता है, तभी वो शामनिक एनर्जी आपके साथ जुड़ना चाहती हैं। ओके, तो आपके जो हीलर हो सकते हो, तो हीलिंग प्रॉपर्टी और हीलिंग म्यूजिक से भी हीलिंग कर सकते हो आप, है ना। अपने जो दर्द है, उस दर्द को पेंटिंग बना के दूसरों को दिखा सकते हो कि हाँ, ये ऐसा दर्द होता है ना, उससे कैसे निकलो। वो मतलब वो कला होती है, किसी भी तरीके की हो सकती है, जिसके साथ आपको जुड़ने के लिए माता रानी बोल रही। और रिसीविंग एनर्जी तभी आएगी, आपको वो अनकंडीशनल लव की तरफ जाना है। जो आता है उसको आने दो, जो जाता है उसको जाने दो। मतलब वही, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत मतलब हाई वाइब्रेशन है आपकी। तो चलिए आपके लिए लास्ट मैसेज देख लेते हैं।
कि माता रानी और क्या आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू। गंगा मैया वो पाप धोती है ना, बोलते हैं ना, गंगा मैया में डुबकी लगाओ तो आपके पाप सारे निकल जाते हैं। डेफिनेटली यहाँ हीलर हो आप। अगर आप हीलिंग का कोई काम नहीं भी करते हो ना, लेकिन आपके हाथों में वो हुनर है जिससे आप किसी और को हीलिंग दे सकते हो। आपके शब्दों में वो हीलिंग पावर है। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है। जैसे हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार बन जाती है। आपके इर्द गिर्द लोग जो भी है वो आपको चाहे पेन दे, लेकिन उनकी लाइफ में वो हीलिंग प्रोवाइड करते हो आप उनको, है ना। सपोर्ट जो अब तक आपको नहीं मिला ना, वो इसी वजह से नहीं मिला क्योंकि आपके माध्यम से लोगों को सपोर्ट मिलना है। ओके, तो ये एनर्जी आपके साथ जुड़ रही है। गंगा मैया बहुत प्योर एनर्जी है जो मतलब मैं इनके बारे में क्या ही कहूँ। मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी, वो वाली एनर्जी है। तो जो लोग आपको समझेंगे वही लोग आपसे जुड़ के रहेंगे, अदरवाइज जो नहीं समझ पाएंगे वो लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। यही गंगा मैया आपको बोल रही है। तो उनको निकल जाने दीजिए, उनको पकड़ के मत रखिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करेंगे। वो एनर्जी वैम्पायर होते हैं। ओके, वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर लेंगे लेकिन आपको कुछ दे नहीं रहे, तो उनके साथ मत जुड़िए। क्योंकि यहाँ मून कार्ड भी है, कहाँ झुकना है और कहाँ खड़े होना है वो आपको समझ में आना चाहिए। अनकंडीशनल लव का मतलब यही होता है कि देते रहो, ये नहीं होता है। बैलेंस रहना होता है, जहाँ देना है वहीं देना है, वो वाली एनर्जी। और हीलर होते हैं ना, वो तो हमेशा यही करते कि वो टॉर्च वाली एनर्जी होती है ना उनकी, कि जब हमें हमारी ज़रूरत होती है लोगों को, जब वो प्रॉब्लम्स में खुद होते हैं तभी हमें वो टॉर्च की ज़रूरत होती है। मतलब अंधेरा होता है ना, तभी टॉर्च की ज़रूरत होती है ना। तो ऐसे ही लोग आपकी लाइफ से जुड़ेंगे जिनकी लाइफ में अंधेरा होगा, और वो आपसे रोशनी लेकर ही जाएंगे, क्योंकि आप सन हो, आप उजाला हो, आप दूसरों की लाइफ में वो उजाला फैलाते हो। ओके, तो अनकंडीशनल लव के साथ जुड़िए। तो अगर इन चीज़ों को आप नहीं समझ पा रहे हो, अनकंडीशनल लव में टैपिंग नहीं कर पा रहे हो, तो हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना, मैंने जो बोला ना कि कहाँ झुकना है और कहाँ खड़े रहना है, वो आपको समझ में आना चाहिए। वही करके उसके बाद का स्टेज होता है अनकंडीशनल लव, कि हाँ तू ले जा, तू ले जा, क्योंकि मुझे पता है मुझे देने वाला कौन है। ओके, तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। डेफिनेटली आप बहुत खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो, तो इसको क्लेम कीजिएगा। चलिए, तो मैं इस रीडिंग को ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।